नमस्कार दोस्तों। जितना हो सके आपसे सुबह में ही डिक्टेशन को प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्टेनो अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। दैनिक जागरण पेपर से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सूचना तकनीक की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेट केवल सूचनाओं और मनोरंजन का ही नहीं है, बल्कि अनगिनत सेवाओं को मुहैया कराने का जरिया बन चुका है। कोरोना संकट से पैदा हुए हालात में तो यह ज़रूरी चीज़ बन चुका है। ऐसे में यह खबर उत्साहित करने वाली है कि हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद शहरी क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा हो चुकी है। भारत के इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 50.4 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 22.7 करोड़ गांव देहात में हैं और 20.5 करोड़ शहरी क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े बीते साल नवंबर महीने तक के हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल मार्च से हर रोज़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में 3 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इन तथ्यों से यह तो तय है कि सस्ती दरों पर डेटा उपलब्ध होने तथा लोगों की क्रय शक्ति के अनुसार मोबाइल फ़ोन व अन्य डिजिटल चीज़ों की कीमतें कम होने से लोगों में इंटरनेट के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ी है। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन तथा बैंकों और सरकारी विभागों द्वारा कामकाज को डिजिटल बनाने का सकारात्मक असर भी हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक कल्याणकारी योजनाओं में लाभुकों के खाते में अनुदान, भत्ते आदि का भुगतान तथा खेतिहरों को उपयोगी सूचनाएं देने जैसी पहलों ने भी लोगों की मोबाइल और इंटरनेट को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमारे देश के सक्रिय उपयोगकर्ताओं में लगभग 70% लोग रोज़ाना इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग शहरों में अधिक हैं। इससे इंगित होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन या सोशल मीडिया के लिए मोबाइल का अपेक्षाकृत कम उपयोग हो रहा है। इस संदर्भ में 2 समस्याओं का संज्ञान लेना आवश्यक है। एक, डेटा सस्ता होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में उसे कम खर्च करने की प्रवृत्ति तथा दूसरा, इंटरनेट की स्पीड में कमी। शहरों में संसाधन बेहतर है। सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को इन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने से कंपनियां भी अधिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में देंगी। यह भी स्वागत योग्य तथ्य है कि पुरुषों की तुलना में महिला उपयोगकर्ताओं की संख्या तेज दर से बढ़ी है। सूचना तकनीक के नए दौर में ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच की खाई पाटने के साथ स्त्री पुरुष
उपयोगकर्ताओं की संख्या के असंतुलन को भी कम करना जरूरी है। सस्ते डेटा और मोबाइल ने आमदनी आधारित दरार को बहुत हद तक पाट दिया है। शिक्षा और रोजगार के साथ भी अब तकनीक का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। यदि दरों को कम करते हुए गति बढ़ाई जाए तो नई डिजिटल क्रांति बहुत जल्द साकार होंगी। स्टॉप। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। हिंदुस्तान पेपर से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में अब तक लगभग 135 ट्रेनों में 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर या गृह राज्य लौट चुके हैं, लेकिन यह लौटने की शुरुआत भर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही करीब 40 लाख लोगों के लौटने का अनुमान है, मगर कुछ हजार लोगों के लौटते ही उन राज्यों की सरकारों पर जोर आने लगा है जिन्हें मजदूरों का राज्य कहा जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो मुंबई से आने के लिए तैयार अपने लोगों को निराश कर दिया। महाराष्ट्र में मंजूरी मिलने के बाद जब करीब 2400 लोग बंगाल लौटने को तैयार थे, तब अचानक कदम पीछे खींचने की सराहना नहीं की जा सकती। उचित यही होगा कि लोगों के दबाव और लोकलाज के आगे पश्चिम बंगाल सरकार झुक जाए। बिहार सरकार की नीति भी कुछ बदलती दिख रही है। वह अब केवल बहुत ज़रूरतमंद लोगों की ही वापसी के पक्ष में है और इसे पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता। मजदूरों और अपने फंसे हुए लोगों की वापसी का दबाव उत्तर प्रदेश शुरू से ही आगे बढ़कर झेल रहा है और इसके लिए उसकी सराहना होनी ही चाहिए। फिर भी एक हलचल है कि कब तक और कितने लोग लौटेंगे। घर वापसी शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में अगर आधे ही लोग लौटे, तब भी 20 लाख लोगों को करीब 14 या 21 दिन तक क्वारंटीन में रखना किस हद तक संभव होगा। श्रमिकों के राज्यों के अधिकारियों और नेताओं के मन में जो शंका है वह बता रही है कि ये राज्य लाखों लोगों की तीमारदारी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। फंसे हुए लोगों की वापसी के मोर्चे पर ये राज्य जितनी दृढ़ता के साथ चलेंगे उतना अच्छा होगा। जिन सक्षम राज्यों से लोग लौट रहे हैं उनसे श्रमिकों के राज्यों को तार्किक अपेक्षा है कि कोरोना जांच के बाद ही किसी को लौटाया जाए। इस मोर्चे पर कर्नाटक के फैसले काबिल तारीफ हैं, जिनसे दूसरे सक्षम राज्यों को सीखना चाहिए। 5 दिन तक कर्नाटक से बिहार के लिए 2 रेलगाड़ियां रोज चलने वाली थीं, लेकिन आखिरी मौके पर कर्नाटक सरकार पीछे हट गई। कर्नाटक के उद्यमियों की आशंका बिल्कुल सही है कि मजदूर लौट गए तो वे जल्दी नहीं लौटेंगे। उद्यमियों ने सरकार से यह मांग की है कि वह निर्माण कार्य शुरू करने की
मंजूरी दे ताकि मजदूरों को रुकने का मजबूत बहाना मिले। बेशक बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जो काम मिलने पर रुक जाएंगे। मजदूरों की वापसी रोकने के फैसले के साथ ही कर्नाटक सरकार ने कमज़ोर वर्गों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। आज अपेक्षाकृत सक्षम राज्यों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अभी तो करीब 4 लाख लोग विदेश से लौटने वाले हैं। जहां जहां वे लौटेंगे उनकी भी सेवा और जांच में सरकारों को जुट जाना है। यह अपने लोगों की देखभाल का समय है। अच्छे दिनों में काम या फायदे लेकर बुरे दिनों में मजदूरों को गाड़ी पकड़ा देना नैतिक रूप से भी सही नहीं है। जहां तक संभव हो मजदूरों को स्पष्ट पुनरुद्धार नीतियों से रोकना चाहिए और उनमें भय या रोष बढ़ाने से बचना चाहिए। तमाम राज्यों और उनकी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए उनके व्यवहार व कार्यकुशलता पर पूरे देश की नज़र है। स्टॉप।